नमस्कार, मैं हूँ प्रियंबदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। इस बार देश में 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। जो महाकुंभ है 13 जनवरी से लेकर पूरे फरवरी तक चलेगा और ये जो महाकुंभ है मेला लगने वाला है, प्रयागराज में लगने वाला है। तो आज हमारे साथ महंत जी हैं जिनसे हम जानेंगे कि महाकुंभ का महत्व क्या होता है और महाकुंभ कहाँ कहाँ पे लगाई जाती है। जी महंत। देखिए, जिस वक्त समुद्र मंथन हुआ था तो उस समुद्र मंथन से अमृत निकला, तो उस अमृत को ले जाते वक्त वो 4 स्थानों पर उस घड़ा में से अमृत छलका और वो गिरा। तो वो 4 स्थान में है हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। तो इन 4 जगहों पर वो अमृत जो बूंदे गिरी तो वहाँ पर कुंभ का मेला लगने लगा। जैसे प्रयागराज में इस साल महाकुंभ लग रहा है, तो इसमें ये देखिए, इसमें जैसे प्रयागराज में ये 12 साल वाला कुंभ लगेगा। 6 साल पर भी आता है तो उसको अर्ध कुंभ कहा जाता है और 12 साल पर जो आता है उसको पूर्ण कुंभ कहा जाता है। तो इसी क्रम में जैसे अब यहाँ प्रयागराज में लग गया तो उसके बाद अब वो हरिद्वार का नंबर आवेगा तो वहाँ अर्ध कुंभ होगा, फिर वहाँ अब पूर्ण कुंभ होगा तो उज्जैन में अर्ध कुंभ। इस तरह करके ये चलता है। देखिए, हमारे साधु संत महात्मा, तो इसमें स्नान किया जाता है नदियों में, संगम के तट पर। तो स्नान करने का इतना बड़ा महात्मा है कि उस अमृत जो कण हैं जो गिरे हुए हैं, स्नान करने से स्नानकर्ता को वो अमृत का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए लोग स्नान करते हैं। इसमें साधु संत महात्मा, बैरागी, गृहस्थ सभी वर्ण के लोग इसमें स्नान करते हैं। जिसमें यही कुंभ का जब पर्व आता है तो हमको अदृश्य साधु, नागा साधुओं का दर्शन होता है, जो कि आपको 12 साल 6 साल कहीं नहीं दिखेंगे। किस कंदरा में ये रहते हैं, कहाँ रहते हैं, आज तक कोई नहीं जान सका इनको। और जब कुंभ लगता है तो ये इतनी भारी संख्या में उपस्थित होते हैं स्नान के लिए, ये मालूम पड़ता है कि ये नागा साधुओं से पूरा मेला क्षेत्र ही पट गया। और यही नागा साधु, एक चीज़ और लोगों को नहीं मालूम होगा, ये नागा साधु जो कुंभ के अवसर पर दिखाई देते हैं, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति के अंतरंग सेना में भी है। ये नागा साधु जब युद्ध की ज़रूरत पड़ेगी तो जब भी राष्ट्रपति हमारा आह्वान करेगा तो ये नागा साधु युद्ध के मैदान में जाकर बॉर्डर पर मोर्चा संभाल लेगा। एक से एक इसमें तपस्वी संतों का दर्शन होता है। इस प्रकार से ये 4 स्थानों पर कुंभ और अर्ध कुंभ का ये आयोजन किया जाता है, जिसका बहुत बड़ा महात्मा है। और अब तो प्रयागराज में इस कुंभ को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और लोग जाएंगे और अमृत पान करेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। सूर्य कौन से राशि में प्रवेश करते हैं तो ये कुंभ लगता है? नहीं, देखिए, ये मेन इसमें ये है कि ये अमावस्या तिथि, प्रयागराज में अमावस्या तिथि को, जिसको कि मौनी अमावस्या कहा जाता है। तो मौनी अमावस्या का ये मतलब है कि आप जब उठें तो मौन होकर स्नान करें। स्नान करने के बाद भले बोल दें, लेकिन मौन, उस दिन मौन रहना चाहिए। तो अगर साल में वो मौनी अमावस्या हर साल पड़ता है, हम माघ महीने में पड़ता है। साल में एक ही मौनी अमावस्या होता है जिसमें हमारे संत महात्मा जो हैं ये 24 घंटा का मौन धारण करके और भगवत स्मरण करते हैं और स्मरण करके भगवान की कृपा की पात्र होते हैं। मौन धारण करके ही क्यों स्नान किया जाता है? नहीं, देखिए, मौन से ये होता है, देखिए, जब हमारी वाणी बंद रहेगी तो हम झूठ या किसी भी प्रकार का कोई अपशब्द या कोई ऐसी, हम उसको नहीं निकाल पाएंगे। और हम ये कोशिश करना चाहिए। देखिए, कहा भी गया, मौनम स्वीकार लक्षणम। अगर कोई प्रश्न आपका हो और अगर न बोले
तो ये होता है कि वो आपके प्रश्न को हमने स्वीकार लिया। तो मौनम स्वीकार लक्षण, तो मौन का बहुत ही फायदा है। और मौन का इतना फायदा, इससे आत्मशक्ति बढ़ती है, आत्मशक्ति बढ़ती है, आत्मज्ञान बढ़ता है। और ये मौन जो है, बहुत से महात्मा हैं जो कि जीवन भर मौन धारण कर लिए। तो ऐसी कई ठो कथाएं हैं कि भगवान का उनका वार्तालाप हो गया तो उसके बाद उन्होंने मौन धारण कर लिया कि अब जब प्रभु से हमारा वार्ता हो गया तो अब हम संसार के जीव से क्या बात करें। तो इस प्रकार से ये मौन का, हम भी 40 साल से मौन रहते हैं। तो हमने संकल्प लिया कि जब तक मैं जीवित रहूँगा, रात्रि 12 बजे से और दिन में 12 बजे तक मौन रहूँगा, कुछ विशेष पर्व को छोड़कर। यानी कि जैसे हम, अब ये संकल्प हमारा 12 घंटे का मौन का है, सोने के बाद हम फिर 12 बजे के बाद ही बोलेंगे। तो अगर वो 12 घंटा में मान लीजिए कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है, अगर हमको देर 2 बजे 2:30 बजे अगर हम सोते हैं तो उतना जो है तो उसको हम दिन में कवर कर लेते हैं। हमको 12 घंटा का हमारा संकल्प है और ये संकल्प हमारा जीवन पर्यंत है कि जब तक मैं जीवित रहूँगा 12 घंटा मौन रहूँगा। और उस 12 घंटा के मौन में हमको इतनी शांति मिलती है, इतना आनंद मिलता है कि दुनिया के सांसारिक माया से हम विमुक्त रहते हैं और भगवत स्मरण, भगवती की चिंतन करते हुए वो 12 घंटा बीतता है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है, मन करता है कि 24 घंटा का मौन कर ले। घर वाले कैसे समझते हैं आपकी बातों को जब आप मौन रहते हैं? नहीं, वो इशारा से समझ जाते हैं। तो इससे बड़ा ही लाभ है। और अनेक संत जो कि मौन धारण करके भगवान को, भगवती को प्राप्त किए और सिद्ध पुरुष कहलाए। तो ये मौन जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम जितना कम बोलेंगे उतना हमारी ऊर्जा बचेगी। कम से कम बोलें और जो बोलें अच्छा बोलें, मीठा बोलें, सुंदर बोलें।